देखिए पथरी क्यों होता है, क्या होता है और कैसे पता चले कि पथरी है। पहली बात तो पथरी क्या होता है, पत्थर आपको सबको पता है, आपने रास्ते में पत्थर देखा, वही पत्थर है जो आपके पेट के अंदर होता है, कि किडनी में होता है या गॉल ब्लैडर में होता है, दो जगह, वैसे तो किसी भी जगह हो सकता है। तो ये तो है पथरी क्या है, आपके किडनी में वही वाला पत्थर, जो पत्थर मान लो जो डॉक्टर कई बार सर्जरी से निकालते भी हैं, आपको दिखाते भी हैं, उसको अगर तोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा कैल्शियम, और कैल्शियम के अलावा कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा बाकी सारे न्यूट्रिएंट भी आपको मिल जाएंगे, वो सारे न्यूट्रिएंट जो नॉर्मली आपके बॉडी में रहते हैं। तो ये तो हो गया कि क्या होता है पथरी, पत्थर होता है, राइट, स्टोन होता है। अब दूसरा क्यों होता है, क्यों होने का आंसर बड़ा सिंपल है, वो ये कि जो भी आप खाते हैं वो सारा, आप कैल्शियम भी खाते हैं, सोडियम भी खाते हैं, पोटेशियम भी खाते हैं, ये सारी चीज़ बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन कई बार फॉर एग्जांपल कैल्शियम जो डेयरी प्रोडक्ट से आता है या एनिमल फूड से आता है, तो वो जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में आपका बॉडी ना तो उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, डाइजेस्ट कर पाता है, यूटिलाइज कर पाता है, ना ही उसको बाहर थ्रो कर पाता है। ऐसे में बॉडी ना तो उसको उपयोग में ला पा रहा है, ना ही उसको निकाल के बाहर फेंक पा रहा है, तो बॉडी क्या करता है, उसको इकट्ठा करते रहता है। ठीक है ना। यूँ मानिए कि आपका घर है, घर में कूड़ा है जिसको ना तो बाहर फेंक पा रहे, ना ही उसका कोई इस्तेमाल हो पा रहा है, तो इकट्ठा होता जाएगा, राइट। तो एक टाइम पे तो थोड़ा सा होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो ज़्यादा होने लगेगा तो आपको बदबू आएगी, आपको दिक्कत आएगी। ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है स्टोन। तो वो एक्सेस कैल्शियम जो बॉडी में जाता है, ख़ास तौर पे डेयरी प्रोडक्ट से, वो इकट्ठा होता जाता है और आपस में, और दैट इज़ कॉल्ड स्टोन, राइट। और उसका साइज़ जब बढ़ता जाता है, करीब उसका साइज़ मान लो उसका साइज़ हो गया 5 mm, तो उस ऐसे साइज़ में आपको पता नहीं चलेगा, छोटा है। जैसे थोड़ा सा ही कूड़ा करकट पड़ा घर के कोने में, शायद आपको ध्यान ना दें, लेकिन उसका साइज़ जब बन जाएगा 1 सेंटीमीटर तो आपको दर्द होगा। तो दैट बिकम्स डायग्नोसिस। कंसिस्टेंटली बार बार दर्द आ रहा है, छुएंगे भी तो भी आपको दर्द का एहसास होगा, तो समझ लीजिए कि स्टोन है, राइट। चुभेगा, जैसे स्टोन अगर होगा तो चुभेगा ना। तो ये है कि कैसे पता चले, ऐसे चुभन आएगी तो पता चल गया। नंबर 1 क्यों होता है और क्या होता है। ऑपरेशन में क्या होगा कि जो पथरी बनी हुई है उसको उठा के निकाल के बाहर फेंक देंगे। लेकिन अब क्या है कि बाहर निकाल के फेंक दिया, लेकिन बनी क्यों, वो इसलिए बनी कि आपके बॉडी में कैल्शियम जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था उसको डिपॉजिट करता जा रहा है। तो बॉडी क्या करेगा, फिर दोबारा से डिपॉजिट करने लगेगा, वही प्रथा चलती रहेगी, और कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों में वो दोबारा से स्टोन बन जाएगा। क्योंकि अब बॉडी को पता चल चुका है कि जो चीज़ हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे वो डस्टबिन है, उधर फेंको। बिना ऑपरेशन के कैसे, कि इसका मेन मुख्य कारण क्या है, उस कारण को हटा दो। ऐसे कैल्शियम जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता, जब कैल्शियम आता है एनिमल सोर्स से। तो एनिमल फूड अगर आप खाते हो तो उसको छोड़ दीजिए, जैसे अंडा है, जैसे मीट है, मछली है, या डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, या फिर जब हम रिफाइंड प्रोडक्ट लेते हैं तब उसमें जो कैल्शियम आता है तो वो भी हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इंडस्ट्रियल फूड जो, उसको छोड़ दीजिए, फास्ट फूड, इंडस्ट्रियल फूड, तो ये छोड़िए। उसकी जगह जैसे मैं बताता हूँ हमेशा DIP डाइट, बड़ा सिंपल है। 12 बजे तक आपको फलों पे रहना है जितने में पेट भर जाए, और कुछ नहीं खाना है। और लंच और डिनर खाने से पहले कम से कम 400-500 ग्राम सलाद खा लेना है, कच्ची सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर। और जिन चीज़ों को छोड़ने बोला है वो तो छोड़ना ही है, और धूप में बैठना है 15-20 मिनट। दैट इज़ द DIP डाइट। तो इस DIP डाइट में रहेंगे तो ये इंश्योर हो जाएगा कि भाई अब पथरी दोबारा नहीं होगी, क्योंकि जो उसका कारण था उसको हमने स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन जो ऑलरेडी बनी हुई पथरी है उसको कैसे डिज़ोल्व करें, धीरे धीरे उसको साइज छोटा हो जाए और गायब कैसे करें, उसके लिए एक अच्छा उपाय है, इसे कहते हैं कुल्थी का दाल। कुल्थी का दाल क्या है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हॉर्स ग्रैम। ये कुल्थी का दाल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कुल्थी का दाल है, हॉर्स ग्रैम है। और ये कुल्थी का दाल कहीं भी मिल जाएगा, ये दुकान में मिल जाएगा। 100 ग्राम लीजिए आप, 100 ग्राम लेके उसको 2 ग्लास पानी में डालिए और उसको उबालिए तब तक जब तक कि 2 ग्लास 1 ग्लास में कन्वर्ट ना हो जाए। और उसके फिर छानिए, वो 1 ग्लास पानी निकाल के रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए। फिर आधा ग्लास सुबह पी लीजिए खाली पेट, और आधा ग्लास शाम को, खाने के आसपास नहीं, खाने से 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद पी लीजिए। और ऐसा कीजिए कम से कम 6 महीना। तो इससे धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा, जल्दी से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। क्योंकि वो जो स्टोन बना है ना, वो कई सालों में बना है। जितने सालों में स्टोन बना है उतने महीने बॉडी लेगा उसको डिज़ोल्व करने में। तो आपको चिंता की बात नहीं है, ये तो बड़ा सस्ता आता है, महंगा तो आता नहीं है, और कहीं भी मिल जाता है। साथ में वो डाइट कीजिए। और कैसे आपको पता चलेगा कि साइज़ छोटा हो रहा है, आपका दर्द जब कम होने लगेगा तो वो एहसास है कि दर्द कम हो रहा है, इसका मतलब साइज़ छोटा हो रहा है।
और एक टाइम आएगा 3 महीने के अंदर ही जब दर्द गायब हो जाएगा। इसका मतलब या तो वो स्टोन गायब हो चुका है या फिर उसका साइज़ इतना छोटा हो गया है कि अब वो हमारे बॉडी में कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। याद रखिए, छोटे छोटे स्टोन हम सबके बॉडी में आते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं। इस वक्त भी अगर मैं अल्ट्रासाउंड करूँ, हो सकता है मेरे बॉडी में कोई स्टोन मिले, तो वो बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि स्टोन बनेगा और बॉडी उसको निकालता जाएगा, ऑटोमेटिक होता है। कुछ लोगों में बनता तो है लेकिन बॉडी निकालता नहीं है, तो उन लोगों में स्टोन की प्रॉब्लम आती है। स्टोन सभी के बॉडी में बनेगा, बहुत माइक्रो लेवल पे, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी में बनने के बाद वो बढ़ता ही जाता है। उसको ब्रेक करने का जो बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म है वो स्विच ऑन नहीं हो पाता। सेल्फ इसे कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी को स्विच ऑन करने के लिए क्या करना है? 2 ही चीज़ करना है आपको। जो चीज़ मैंने बताया उसके अलावा 2 चीज़। एक तो रोज़ 12 घंटे के अंदर खा लीजिए, 8 AM टू 8 PM। 8 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM कुछ मत खाइए, फास्टिंग। ये जो फास्टिंग वाला टाइम है ना, इसी टाइम पे आप कुछ खा नहीं रहे हैं, बॉडी को तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो बॉडी क्या करता है, बॉडी में जो ट्यूमर है, स्टोन है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकालता है। तो जो स्टोन है, जो आपके लिए वैसे ही बेकार चीज़ है, बॉडी उसको तोड़ेगा, उसके अंदर से कैल्शियम निकालेगा और उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा। और हफ्ते में 1 दिन 24 आवर फास्टिंग, कि पूरा दिन कुछ नहीं खाना है। तो उस दिन भी बॉडी को खाना चाहिए क्योंकि आप जिंदा हैं। तो बॉडी उस दिन भी स्टोन और ट्यूमर की तलाश करेगा, उसको ब्रेक करेगा, वो न्यूट्रिएंट बॉडी में सर्कुलेट होगा। एक तो आपका पीछे छूट गया स्टोन से, ऊपर से बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया बिना आपके खाए। तो इसे कहते हैं ऑटोफेजी। 2019 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इस मैकेनिज्म, बॉडी के इस मैकेनिज्म पे जिन्होंने डिस्कवरी की थी। तो इतना ही करना है और इसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट है इस जितना कुछ मैंने अभी बताया करने को, कि आपके बॉडी में कोई और बीमारी है, मान लो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, वो भी साथ साथ ठीक होने लगेगा। यानी कि उनकी दवाइयाँ भी आपको साथ साथ कम करना आपकी मजबूरी हो जाएगी, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी और दवाई पे हैं, किसी भी और बीमारी के, तो उनको भी मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि वो ठीक हो रहा होगा। और अगर आप उस वक्त दवाई को अकॉर्डिंगली टेपर डाउन नहीं करेंगे, कम नहीं करते चले जाएंगे उसी स्पीड से, तो फिर वो एक नई समस्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई थायराइड का पेशेंट है तो थायराइड की गोली चल रही होगी, हाइपोथायराइड है, और अगर वो ये डाइट तो कर रहा है और लेकिन थायराइड की गोली कम नहीं कर रहा, तो हाइपरथायराइड हो जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही मतलब आपको एहतियात रखना है। वार्निंग ये है छोटी सी, और बाकी आप देखेंगे कितना आसान है परमानेंटली पूरी तरह से स्टोन से आज़ादी पाने का। देखिए, ये सब करना है और लगातार करना है, और करते करते थोड़ा पेशेंस भी रखना है। पेशेंस कितना? महीने भर का, महीने भर में आपको असर दिखेगा।